नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ शेखपुरा से लोक जनशक्ति पार्टी आर के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली जुड़े हुए हैं। चिराग पासवान को 5 सीटें मिली है और उसके बाद से उनकी पार्टी में टिकट के दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक अनार सौ बीमार हर सीट, हालांकि 3 सीट तो रिजर्व है, जमुई, समस्तीपुर और हाजीपुर। 2 सीट जो जनरल है, खगड़िया और वैशाली। इस पर उम्मीदवारों की लाइन लगनी शुरू हो गई है। सभी लोगों का अपना अपना दावा है। वैसे में एक महत्वपूर्ण मोड़ आज लिया है। इमाम गजाली ने खगड़िया सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। इमाम गजाली जी, सबसे पहले अनिल बाबू, मैं आपके चैनल के माध्यम से रमजान की बधाई, मुबारकबाद सारे बिहार वासियों को, देशवासियों को, और होली की अग्रिम बधाई आपको भी और परिवार को और सारे लोगों को। खासकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान साहब को होली की बधाई और रमजान का भी मुबारकबाद। और 5 सीट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो लिया है वो एक काबिल तारीफ है, एक मिसाल के लायक है। लेकिन मैं इमाम गजाली आपसे बोलना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, कल मैं लेटर भी लिख रहा हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कि जिस तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुसलमानों को तरजीह दिया, जिस तरह से रामविलास पासवान जी ने हमारे गुजरात दंगा पर उन्हें रिजाइन दिया, गोधरा कांड पे मुसलमान के हक की बराबर बात करते रहे, तो हम चाहेंगे कि इमाम गजाली सक्षम है आपको खगड़िया से चुनाव लड़ने के लिए। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा, मुहज्जबाना गुजारिश करूंगा कि मैं जब पार्टी टूटी थी तो मैं तन मन धन से मैं साथ रहा था, इस पार्टी का मैं साथ हूं और हमेशा साथ रहूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाइए, जो जुझारू कार्यकर्ता हो, जो आपके तन मन धन आपके साथ शाना बशाना कंधा से कंधा मिलाकर चलता हो। और मैं एक अल्पसंख्यक समाज से आता हूँ, 20% लगभग आबादी है बिहार के अंदर मुसलमानों की, तो इसका फायदा उनको विधानसभा में होगा। अगर मुझे टिकट वो देंगे तो कहीं ना कहीं मैं बताऊंगा कि ये सीट में सबसे, हाजीपुर तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीत ही रहे हैं, लेकिन दूसरा जो रिजल्ट होगा वो इमाम गजाली का होगा। और मैं इतना जरूर बताऊंगा कि हमारे पास खगड़िया से काफी कॉल आ रहा है मुसलमान समाज का कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए चिराग पासवान। इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, मैं भी अपनी दावेदारी पेश करता हूँ। पॉलिटिक्स में दावेदारी होती है और मैं तन मन धन से तैयार हूं चुनाव लड़ने के लिए। जैसे भी मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेश देंगे, मैं खगड़िया चुनाव लड़ना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी पार्टी से खगड़िया चुनाव लोकसभा का लड़ूं और मैं जीत के आऊं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाथ मजबूत करूंगा। और बता दूं, जब पार्टी टूटी तो महबूब चौधरी साहब ने धोखा दिया था, इसलिए ऐसे धोखेबाज को टिकट नहीं मिलना चाहिए। मैं भी अल्पसंख्यक समाज से आता हूँ। अरे भाई, मैं तो मोछ वाला मुसलमान हूँ, देखते हैं मैं कम से मोछ वाले मुसलमान को टिकट दीजिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। नहीं, लेकिन चौधरी महबूब अली कैसर तो लगातार मिले हैं। कल भी यहाँ पटना ऑफिस में आकर के मुलाकात किए थे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे से, लेकिन उनकी भी दावेदारी है। इमाम गजाली जी, आप एक नया, वहां आपका इलाका नहीं है, जो जिस इलाके में काम कर रहा है उसकी दावेदारी पहले बनेगी ना। महबूब चौधरी को मैं चैलेंज करता हूं कि वो अपने एरिया में हमसे वोटिंग करा लें, हमारा चहिता वहां ज्यादा मिलेगा। महबूब चौधरी कहीं काम नहीं किया मुसलमानों के लिए, कहीं काम नहीं किया अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर। हमने यह नहीं कहा कि उन्होंने काम किया या उनको टिकट मिल रहा है। हमने कहा कि कल वो भी मिले थे, वो भी लाइन में है। ऐसा नहीं है कि सिटिंग एमपी है तो उनका टिकट कंफर्म है, कई लोग लाइन में। देखिए, कई लोग लाइन में हैं, हमको नहीं पता है क्या है, लेकिन इमाम गजाली भी आज से मैं दावा ठोकता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मुझे हक है। मुझे बोलने का इसलिए हक है कि मैं जब पार्टी टूटी थी तो मैं उस वक्त साथ रहा और आज तक साथ हुआ और हमेशा साथ रहूंगा। इमाम गजाली कभी गद्दार नहीं हो सकता है अनिल जी। इमाम गजाली सच्चा पक्का मुसलमान है और मैं चाहूंगा कि आप मुसलमान 5 सीट में से। इमाम गजाली जी, राजनीति में वफादारी गद्दारी नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर वफादारी की बात होती तो केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस जी लगातार एनडीए के साथ बने रहे, क्यों नहीं बीजेपी ने उनको भाव दिया? चिराग पासवान बीच में निकले भी, जब जरूरत पड़ा तब तो एनडीए को काम किया, लेकिन एनडीए ने जिस प्रकार से उनको 5 सीटें दिया, यह चिराग की ताकत को दर्शाता है। चिराग पासवान की ताकत है और उनके कार्यकर्ताओं की ताकत है।
और हम जैसे मेहनतकश कार्यकर्ताओं की ताकत है कि आज चिराग पासवान साहब को 5 सीट मिला है और मैं चाहूंगा कि आने वाले 25 में चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। मैं तो बराबर बोलता हूं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने और मैडम हेना साहब को डिप्टी सीएम बनाया जाए। मैं अभी बोल रहा हूं, लेकिन हाँ मैडम हिना साहब को कैसे डिप्टी सीएम बनाया जाए? आपकी पार्टी में ही नहीं है तो सिर्फ 20% के नाम पर बना दिया जाए। देखिए, ऐसा है कि मुसलमान पूरा बिहार उनको चाहता है। अनिल बाबू, पूरा बिहार का मुसलमान, आप देखिएगा कि पूरा बिहार का मुसलमान हिना साहब के लिए दीवाना होने बैठा है। जिस तरह से लोग दीवाने होते हैं अपने बुजुर्ग के, वही तरह दीवाने। मैं बता दूं आपको, मैं तो चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मैडम हिना साहब को राजमाता का भी दर्जा दिया जाए। राजमाता का दर्जा दिया जाए। जब राबड़ी देवी को राजमाता का दर्जा मिल सकता है तो मैडम हिना साहब को नहीं मिल सकता है। खैर, बहरहाल मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा मैं कि मैं मैडम हिना साहब को राजमाता का दर्जा दिया जाए। और दूसरी बात ये कि मैं चिराग पासवान पर भरोसा करता हूं, मुझे भरोसा है उन पे कि वो जुझारू नेता हैं और वो सबका देखते हैं। उनके अंदर कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, हम अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। हम चाहते हैं कि इमाम गजाली सक्षम खगड़िया सीट लड़ने के लिए, और जीत के कर उनके दामन में सीट डालूंगा, इसलिए कि मैं भी कार्यकर्ता हूं। मैं जब पार्टी टूटी थी तो मैं तन मन धन से मैंने साथ दिया पार्टी का, और मैं हमेशा देता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पर विचार करेंगे और मैं उनसे मुहज़्ज़बाना गुजारिश कर रहा हूँ। मुहज़्ज़बाना इसमें कोई शक नहीं इमाम गयाली जी कि जब चिराग पासवान को जरूरत थी, जब पार्टी टूटी थी, उस समय आपने अपने यथासंभव जो आप कर सकते थे, आप लगातार पार्टी के साथ मजबूती के साथ, वफादारी के साथ जुड़े थे। और मैं हमेशा रहूंगा अनिल जी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, मुझे उम्मीद है, मैं इसलिए कि अभी वक्त बाकी है, मैं चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर विचार करें और आपके पार्टी का जो हम एक मजबूत अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और उनके पार्टी में एक मजबूत दावेदार हम हैं। हर तरह से तन मन धन सबसे मैं तैयार हूं। जितना भी हमारी पार्टी का हमारे ऊपर अगर आदेश होगा तो मैं हंसते हंसते चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी इंशाअल्लाह। लेकिन इमाम गयाली जी, खगड़िया से जहां तक हमारी जानकारी है, रेणु कुशवाहा से लेकर के अजय कुशवाहा, जो पिछली बार 2020 के चुनाव में अजय कुशवाहा ने अच्छा खासा वोट लाया था, उस स्थिति में जब कहा जाता था कि लोजपा ही भाजपा है, ठीक है, तो उस स्थिति में जब ये लोग दावेदार हैं खगड़िया से, अजय कुशवाहा जिसने, जो कि आप ही की तरह वो भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वफादारी उनका भी है, कई साल से जुड़े हुए हैं, बिना किसी लालच के जुड़े हुए हैं, तो सबों का अपना अपना दावा है। चिराग पासवान तो उन्हीं को न चुनेंगे जिनका जनाधार हो। देखिए, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। अच्छा, हर को अपना अपना हक है मांगने का, जो पार्टी के सिपाही हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, उनका भी तारीफ करता हूं, जितने भी पार्टी के सिपाही हैं जो जुड़े हैं हमारे चिराग पासवान साहब को जब मुसीबत था, जब उस टाइम में जुड़े हैं, तो सारे लोग, अजय कुशवाहा जी की मैं तारीफ करूंगा, सब हैं, कुशवाहा जी भी हैं, हमारी बुजुर्ग हैं सब। अजय कुशवाहा जी हमारे भाई की तरह हैं। और मैं किसी के खिलाफ, हाँ, वो सीट मुसलमानों की सीट रही है, अल्पसंख्यक की सीट रही है। महबूब चौधरी को सीट दिया गया 2 बार, तो इमाम गजाली क्यों नहीं? जी, ये दावा आपका बनता है कि महबूब अली कैसर भी अल्पसंख्यक समाज से थे और उन्होंने चिराग को समय पर साथ नहीं दिया, वैसे में आपके जैसे वफादार को वो दावा बनता है। और इमाम गजाली जब तक जिंदा रहेगा मैं हर वक्त साथ रहूंगा, चिराग के साथ दूंगा। लेकिन अल्पसंख्यक का हक चाहिए, अल्पसंख्यक समाज का हक चाहिए, अल्पसंख्यक समाज को उसका हिस्सा चाहिए। और 5 सीट में इमाम गयाली जी, यह दावा नहीं कीजिए श्रीमान कि जब तक जिंदा रहूंगा। केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भी कई बार मंच से कहा कि जब तक जिंदा रहूंगा मोदी जी के साथ रहूंगा, बिना किसी शर्त के मोदी जी के साथ है। लेकिन जब टिकट की बात आई तो मोदी जी का साथ छोड़ दिया। देखिए, हम लोग साहेबवादी हैं, मैं बता दूंगा आपको चैनल के माध्यम से। शहाबुद्दीन साहब मरहूम जब तक जिंदा रहे लालू जी के साथ रहें। इमाम गजाली भी उसी में से एक है। मैं जो बोलता हूं, मैं सच्चा मुसलमान हूं अनिल जी। मैं जो बोलूंगा वही करूंगा। जिंदगी क्या है? मौत, मैं फिर एक शेर है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। मौत तो आ गया। आज मेरा लगभग 50 साल उम्र होने को है, तो मौत के करीब हम लोग आते जा रहे हैं। तो इस दुनिया में जब आधा से ज्यादा जिंदगी बीत चुका, आधा से ज्यादा जीवन तो निकल गया।
निकल गया। अब निकलने के बाद हमारी एक ही ख्वाहिश है कि मैं भी लोकसभा चुनाव लड़ूं और चिराग पासवान के साथ रहूं और चिराग पासवान के सरपरस्ती में लड़ूं, अपनी पार्टी से लड़ूं, ताकि एक मैसेज जाए बिहार के मुसलमानों में कि चिराग पासवान ही ऐसा है जो 18 से 20% मुसलमान का चहीता है। हम इसलिए कि मुसलमान की दावेदारी वहां बनती है, लेकिन महबूब चौधरी को टिकट कभी नहीं मिलना चाहिए जो गद्दार हो, जिसने पीठ में छुरा मारा। लेकिन आपकी बातों से यह मतलब नहीं निकलता है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी की लहर है, बिहार में 40 सीटों की बात है, देश में 400 सीट पार की बात है, और चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है, पिछली बार भी आपने देखा 6 की 6 सीट, इस बार 5 की 5 सीट जीतने की बात हो रही है। आप भी चाह रहे हैं कि बहती गंगा में हाथ डाले, चिराग पासवान का हाथ पकड़ करके खगड़िया का सांसद बन जाए? देखिए, बहती गंगा की बात यहाँ नहीं है अनिल बाबू, यहाँ अपने हक की बात है, अपनी दावेदारी की बात होती है। हम कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं। अगर वो सीट पर कोई दूसरे होते तो हम नहीं बोलते, लेकिन खगड़िया सीट 2-2 बार वहां मुसलमान समाज को टिकट मिला है, तो मैं इसलिए दावा ठोक रहा हूं कि मैं भी उनका मैं उनके बुरे वक्त में मैं साथ रहा और अभी भी मैं साथ रहूंगा, तो वो सीट मुझे मिलनी चाहिए। अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीधा कहना है कि महबूब अली कैसर ने चिराग पासवान को बीच में धोखा दिया, इसलिए उनको नहीं दे करके, जब पिछली बार अल्पसंख्यक को दिया गया था, मुसलमान को दिया गया था, तो इस बार वह सीट आपको दिया जाए, आपकी वफादारी का इनाम दिया जाए। महबूब अली कैसर के बेटा आरजेडी में है और अपने इधर हैं, तो वो तो दो नाव पे हैं। अरे वो जिम्मेदार है तो हम भी जिम्मेदार हैं, वो राजा है तो हम भी राजा हैं, उनको फकीर नहीं है, हम भी राजा हैं। अगर वो राजा है तो हम भी राजा हैं। हम तो अल्लाह के फकीर, हम तो अल्लाह के वो चाहने वाले हैं, ऊपर भगवान के चाहने वाले हैं, उनके हुक्म के गुलाम हैं हम। तो हम तो फकीर हैं। लेकिन हाँ, अगर महबूब अली अगर चौधरी साहब कहते हैं कि हम राजा हैं तो हम भी राजा हैं, वो तो पहले ही ये शक के दायरे में है कि बेटा आरजेडी में बाप इसमें, ये कहाँ का उसूल है मेरे भाई? एक तरफ रहिए और टिकट उसी को मांगने का हक है जो बुरे वक्त में साथ दिया हो चिराग पासवान का। और मैं इमाम गजाली टिकट के लिए मैं दावेदार हूं खगड़िया सीट से। मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे टिकट देकर हम अल्पसंख्यक समाज का सम्मान करें और 18% मुसलमान उनसे खुश रहेगा, ताकि 25 में इसका रिजल्ट सामने आए। चलिए इमाम गजाली जी, आखिरी मेरा सवाल है, लगातार आप अपनी बातों से चर्चा में बने रहते हैं, पार्टी में भी जो सही गलत होता है आप उसको बताते रहते हैं। आप ही ने कहा था कि आस्तीन के सांप घुस गए हैं पार्टी में, उसको हम निकाल बाहर करेंगे। मेरा आखिरी सवाल यही है कि यदि आपको खगड़िया से आपने जो दावेदारी पेश की है, चिराग पासवान के सामने अभी कई दावेदार हैं, हर सीट पर करीब हम समझ रहे हैं कि 15 से 20 उम्मीदवार हैं, वैसे में यदि आपको नहीं देते हैं चिराग पासवान, तो क्या आप पार्टी में बने रहेंगे? देखिए, पार्टी में तो हम रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं देंगे, लेकिन इसलिए कि अल्पसंख्यक समाज को उनको एक सीट देना चाहिए। जब अल्पसंख्यक समाज उनके साथ जुड़ा है स्वर्गीय रामविलास पासवान के टाइम से, और मैंने तो काम किया है अनिल बाबू, मैंने तन मन धन से काम किया है, मैंने मेहनत किया है। आप आगे देखिएगा शेखपुरा के अंदर मेरे चाहने वाले भूमियार समाज भाई, हमारे ब्राह्मण भाई, हमारे तेली समाज, हमारे सर हमने देखा है किस प्रकार से आपको मंच से भूमियारों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें आपको सम्मानित किया गया था। इन बातों में आपकी कमी नहीं है। इमाम गजाली मोछ वाला मियाँ है, मोछ वाला मुसलमान, और मैं पक्का मुसलमान हूं। देखते हैं मोछ, तो चिराग पासवान को भी चाहिए कि मोछ वाले मुसलमान को सांसद भेजें, तब ने हुंकार रहेगा लोकसभा में। हाँ, खगड़िया की आवाज लोकसभा में उठेगी पूरी मजबूती के साथ, एकदम उठेगी। खगड़िया की लोकसभा सीट मुसलमान को चाहिए और अल्पसंख्यक समाज को उन्होंने दिया है 2 बार सीट। इस बार इमाम गजाली दावेदार है, उनके पार्टी का सच्चा सिपाही दावेदार है। तो मैं चाहूंगा जिस तरह से देखिए, आप देखिए जितनी भी पार्टियां हैं बुला के टिकट दे रही हैं, जो उनके पुराने कार्यकर्ता हैं, तो हम चाहें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मिसाल कायम करें कि उन्होंने एक लोग बोलें कि आपने इमाम गजाली को टिकट नहीं दिया बल्कि 18% बिहार के मुसलमानों को टिकट दिया। धन्यवाद सर। तो ये थे शेखपुरा के लोजपा आर के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली, सीधे तौर पर अपना दावा पेश कर दिया खगड़िया सीट पर। इनका कहना है कि महबूब अली कैसर ने, जो कि अभी वर्तमान में एमपी हैं, चौधरी महबूब अली कैसर, उन्होंने चिराग पासवान को बीच में धोखा दिया। वैसे में जब लगातार 2 बार से अल्पसंख्यक समाज को खगड़िया सीट जा रही है, तो इस बार उनका टिकट काट करके इमाम गजाली को दिया जाए। इमाम गजाली ने अभी तक पार्टी के साथ जो वफादारी की है, हर परिस्थिति में चिराग पासवान के साथ बने रहे हैं। वैसे में इनका कहना है कि इमाम गजाली को नहीं, 18 से 20% जो मुसलमान है और मूंछ वाला मुस्लिम इन्होंने अपने आप को करार दिया, लगातार कहते हैं
कि इनको सीट मिलने से खगड़िया की आवाज संसद में बुलंद होगी। चिराग पासवान के सामने इन दिनों सबसे बड़ी समस्या है कि हर सीट के लिए कई दावेदार हैं। वैसे में इमाम गजाली ने जब खगड़िया सीट पर अपना दावा ठोक दिया है, चिराग पासवान क्या करेंगे यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।